हेलो फ्रेंड्स, हम आज अब बात करेंगे लग्जेटिव ड्रग्स की, जो फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक है। लग्जेटिव ड्रग्स में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या याद करना है, किस टाइप से याद करना है, इसमें ड्रग कौन कौन सी आती हैं और ड्रग को किस प्रकार याद करते हैं, उनके कौन कौन से हेडिंग होते हैं, ये हम लग्जेटिव ड्रग्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसकी डिफिनेशन और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ड्रग का। तो हम फार्माकोग्नोसी के अंदर लग्जेटिव ड्रग्स आज देखेंगे कि वो किस प्रकार से हमें याद होती हैं, उनका क्या बायोलॉजिकल सोर्स होता है और कितने यूज होते हैं। हेलो फ्रेंड, ये हैं लग्जेटिव ड्रग। लग्जेटिव ड्रग की अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो लग्जेटिव ड्रग इट इज़ डिफाइंड एज सब्सटेंस विच द पासेस एंड एलिमिनेशन ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। तो वह लग्जेटिव ड्रग जो हमारी बॉडी से फीकल मैटर को बाहर निकालने में मदद करते हैं तो उसे लग्जेटिव ड्रग कहते हैं, या उस ड्रग को लग्जेटिव ड्रग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे 4 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, हम दिखा रहे हैं। तो नंबर 1 स्टिमुलेंट लग्जेटिव, नंबर 2 बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव, नंबर 4 सलाइन लग्जेटिव, नंबर 5 इमोलिएंट लग्जेटिव, इससे दूसरे नाम से भी जानते हैं सॉफ्टनिंग लग्जेटिव। तो अब नंबर 1 हेडिंग डालते हैं स्टिमुलेंट लग्जेटिव। तो स्टिमुलेंट लग्जेटिव जब लिखेंगे तो इसके बारे में 2-4 लाइनें लिख देते हैं, जैसे कि स्टिमुलेंट लग्जेटिव इंक्रीज द पैरासिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द इंटेस्टाइन। ये एक जैसे कि ये इंटेस्टाइन में पैरासिंथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो ये स्टिमुलेंट लग्जेटिव हो गया। फिर उसके एग्जांपल 2-4 लिख देंगे, जैसे सेना ड्रग हो गई, कैस्टर ऑयल, एलॉय हो गया, रूबार्ब। अब दूसरा हेडिंग डालते हैं नंबर 2 बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव। तो इसके बारे में भी 2-4 लाइनें लिख देंगे, जैसे कि दिस इज ग्रुप ऑफ लग्जेटिव इंक्लूड मैच्योर नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक पैरासैकेराइड एंड सेलुलोज ड्राइव। तो इस प्रकार ये 3-4 लाइनें बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव के बारे में हो गई। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसमें आते हैं इसबगुल, नंबर 2 बनाना, नंबर 1 डाइट्री ब्रांड। तो नंबर 3 हेडिंग डालते हैं सलाइन लग्जेटिव, नंबर 4 इमोलिएंट एंड सॉफ्टनिंग लग्जेटिव। तो ये लग्जेटिव ड्रग का हो गया इंट्रोडक्शन, यानी उसका छोटा सा पार्ट, जैसे वो लग्जेटिव ड्रग क्या होती हैं। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, उसकी ड्रग के बारे में कि ड्रग किस प्रकार याद करते हैं। नंबर 1 सेना हो गई ड्रग। तो अगर इसकी याद करने की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें हेडिंग याद होना चाहिए कि ड्रग की हेडिंग कि सेना के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, पहली ड्रग है सेना। तो सेना ड्रग ये लग्जेटिव ड्रग के अंदर आती है, इसे लग्जेटिव ड्रग कहते हैं। तो सेना को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ड्रग कोई भी हो तो उसे सबसे पहले उसके हेडिंग याद करने होंगे, यानी उसके बारे में ये कि उस ड्रग का क्या क्या हमें पढ़ना है। तो नंबर 1 जो ब्लैक दिख रहा है ये होगा इसके हेडिंग। तो जैसे सेना, तो सेना का सबसे पहला हेडिंग होगा कि उसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले उसका सिनोनिम पता होना चाहिए। फिर सेकेंड नंबर पे उसका बायोलॉजिकल सोर्स पता होना चाहिए कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। तो नंबर 3 फिर उसके बाद फैमिली याद करते हैं उसकी, देखते हैं। नंबर 4 जियोग्राफिकल सोर्स, नंबर 5 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, अगला नंबर होगा केमिकल कांस्टेंट, फिर उसके बाद यूज हो गए। तो मोस्टली ये 7 हेडिंग है। तो मोस्टली ये 7 हेडिंग ही बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये हेडिंग हमें नहीं याद होंगे तो हम बिल्कुल ही कोई ड्रग को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली सबसे पहले हम
सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स जैसे कि वह नाम जिसके द्वारा हम ये सेना को, जैसे एक ये तो हो गया इसका सेना नाम। सिनोनिम्स वह होते हैं जो जैसे कोई दूसरे नाम से हम जिस ड्रग को जानते हैं, जैसे टिन्ने वाली सेना, सेना लीफ, तो इसका इस प्रकार के नाम को हम सिनोनिम्स कहते हैं। अब बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स जैसे इसका मोस्टली वह पार्ट जो इसके नाम, जो इसका केमिकल इसके नाम से जाना जाता है, जैसा कि इसका कैंसिया एंगस्ट्रोफोलिया इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। तो बायोलॉजिकल सोर्स को अगर डिफाइन करते हैं तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड लीफ ऑफ प्लांट कैंसिया एंगस्ट्रोफोलिया से ये ऑब्टेन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बायोलॉजिकल सोर्स किसे कहते हैं। अब बात करते हैं फैमिली। तो फैमिली इसकी हो गई लेग्यूमिनेसी। तो फैमिली तीसरे नंबर पे आती है। नंबर 4 आता है इसका जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स क्या होता है? ये वह चीज़ जैसे होता है जहाँ इस ड्रग को पाया जाता है, जैसे इसे उगाया जाता है कि कहाँ कहाँ इसकी खेती की जाती है, इसे कहाँ कहाँ से जैसे लेके आया जाता है। तो ये मुख्य रूप से इंडिया एंड इजिप्ट में होती है। अगला नंबर है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर सब हेडिंग होते हैं जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज। तो इसका कलर हो गया ग्रीनिश इन कलर, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक, और टेस्ट इसका बिटर स्लाइटली, साइज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड हो गया। तो ये हो गया इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो दोस्तों सेना में केमिकल कौन सा पाया जाता है तो वो हम इसमें देखते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो नंबर 1 इसमें केमिकल सबसे पहले इसमें मिलता है केमिकल सेनासाइड ए। नंबर 2 पे मिलेगा सेनासाइड बी, सेनासाइड सी एंड सेनासाइड डी। तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। सेनासाइड ए, फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे सेनासाइड बी, फिर तीसरी लाइन में लिखेंगे सेनासाइड सी। तो इसी प्रकार से हम सीरियल वाइज लिख सकते हैं। फिर अगला और इसमें होते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे एलॉय इमोडीन, और इसके अलावा भी बारबालोइन। तो ये होगा इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसके बात कर लेते हैं यूज की। ये मेडिसिन किस किस में हम यूज करते हैं। तो हम जानते ही हैं कि ये हम लग्जेटिव ड्रग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसका ये लग्जेटिव ही यूज हो जाएगा। तो स्टिमुलेंट लग्जेटिव यूज़ हो गया, परगेटिव यूज़ हो गया, ग्रैपिंग इफेक्ट ऑफ इंटेस्टाइन यूज़ हो गया। तो लगभग 3, 4, 5 यूज हम लिख देते हैं मोस्टली, जो यूज ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों कि अगर जैसे किसी को अगर कोई भी ड्रग याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो इस प्रकार से अगर याद करता है तो बहुत ही इजी हो जाती है ये याद करने में। और सबसे मोस्टली ये वो वर्ड हैं ड्रग में जो हमें याद होने ही चाहिए। इनके अलावा जो आप इस थोड़ी थ्योरी अगर बायोलॉजिकल सोर्स में लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जो थ्योरी लिखेंगे उसके अलावा जब कैंसिया एंगस्ट्रोफोलिया उस थ्योरी में ऐड करेंगे तो उसे अंडरलाइन कर देंगे, ताकि ये हमें दूसरी जब भी कोई एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करता है तो उसे दूर से ही दिख जाए कि हाँ बच्चे ने कैंसिया एंगस्ट्रोफोलिया लिखा है। अगर कोई भी थ्योरी लिखते हो बायोलॉजिकल सोर्स में तो जब तक कैंसिया एंगस्ट्रोफोलिया नहीं लिखा होगा तब तक वो नहीं माना जाएगा कि सही है। तो मेन वर्ड कैंसिया एंगस्ट्रोफोलिया जिससे जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है। इसी प्रकार लेग्यूमिनेसी अगर नहीं लिखा होगा फैमिली में तो कोई भी सही नहीं माना जाएगा। तो ये अगर इसके साथ कोई थ्योरी लिखते भी हो आप तो उसे अलग पेन जैसे नीले से इसे ब्लैक या अंडरलाइन कर दिया जाए, सबसे अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप एक ड्रग को तैयार कर लें, और जो अगली ड्रग होगी हम ज़रूर बताएंगे सेना की। और कोई अगर प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट्स में बताइए। और